सो हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अपना पावर सीरीज़ नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ एक इनफाइनाइट सीरीज़ का सब टॉपिक है। किसका टॉपिक है? इनफाइनाइट सीरीज़ का। ये रहता था सिलेबस में, तो हम इसे आज कवर करते हैं कि पावर सीरीज़ क्या होता है। अगर इनफाइनाइट सीरीज़ आता है तो पावर सीरीज़ कुछ भी नहीं है। तो पावर सीरीज़ एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है जिसकी फॉर्म क्या होती है, पावर सीरीज़ की क्या होती है, फॉर्म क्या होती है, ऐसी दिखती है कुछ पावर सीरीज़, जैसे कि ए नोट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस सी प्लस ए टू एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस सी का क्यूब अप टू ए एन एक्स माइनस सी की पावर एन। जिसमें जो ये सी होता है ना, वो इसका क्या कहते हैं, रेड, या तो कहते हैं ये सेंटर है पावर सीरीज़ का। क्या है? या तो सेंटर है पावर सीरीज़ का, या फिर इसे कह देते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, या फिर इसे कहते हैं ओरिजिन। सॉरी, रेडियस ऑफ कन्वर्जन कुछ होता है, इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ पावर सीरीज़। तो एक सीरीज़ अगर कुछ ऐसी शक्ल की दिखती है तो उसे हम पावर सीरीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक सीरीज़ का एग्जांपल दे दूं। अगर एक सीरीज़ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो ये किस टाइप की सीरीज़ होगी? सिग्मा एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन टाइप की होगी, है ना। ऐसे टाइप की होगी सीरीज, क्योंकि एन का स्क्वायर होता जा रहा है और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, मतलब स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, 1 - 1 0, फिर 2 - 1 यहाँ पे पावर 1, फिर थर्ड टर्म में 3 - 1 यहाँ पे पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज होगी है। यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा। तो इस टाइप की सीरीज को क्या कहते हैं? पावर सीरीज कहते हैं। तो अब टॉपिक आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये तो बस डेफिनेशन थी, इसका कोई काम नहीं है पूरे चैप्टर में। अब आता है मेन टॉपिक, जो कि जिससे सवाल आएंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये क्या होता है, और इसके साथ में इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की एक डेफिनेशन सुन लो। अगर आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर r एग्जिस्ट करे सच डैट उस पावर सीरीज में मोड x लेस देन r हो जाए, तो और मोड x अगर ग्रेटर देन r हो जाए, तब ये सीरीज करेगी कन्वर्ज, तब ये सीरीज करेगी डाइवर्ज। तो सच ए नंबर r को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। एक इनफाइनाइट सीरीज में एक आर ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके तहत मोड एक्स अगर लेस देन आर है तो सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है, और अगर मोड एक्स ग्रेटर देन आर है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है, तो उस आर को हम क्या कह देते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, और उस आर के इंटरवल को, -r से आर को हम क्या कहते हैं? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, या फिर इसे कहते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, x की इस वैल्यू पे ये इंटरवल या फिर डोमेन होगा कन्वर्जेंस का। तो इसका अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप देख लो ये r निकालते कैसे हैं। तो अगर हमें कोई भी इस टाइप की पावर सीरीज दे रखे a n x की पावर n, तो आप इसका r कैसे निकालोगे? आप यहाँ से पहले a n छाट लोगे, इसे कंपेयर करके आप इसे a n निकालोगे, और आप डेलम्बर्ट या फिर कोची रूट टेस्ट लगा देना। डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन में a n। या तो आप ये टेस्ट लगा दो, और या तो आप ये टेस्ट लगा दो। ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। आप इसकी वैल्यू निकाल लो और इसको 1/r के इक्वल कर दो, तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये रूल होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए। ये दो ही मेथड होते हैं जनरली जिससे हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है। अब बहुत कंसेप्ट की बातें होगी, लगभग मुझे पता है ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसके ऊपर स्टेप्स नहीं पता चलेंगे कि हमें सवाल कैसे सोल्व करना है, जब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो आओ एक फटाफट इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड क्वेश्चन देखने दो मुझे। तो क्वेश्चन ऐसा है
हमें एक सीरीज लेट करनी है। लेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है सीरीज दे रखी है हमें सिग्मा 1/2 की पावर n x रेज टू पावर n। हमें सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है एंड इसका डोमेन या फिर वो निकालना है, क्या कहते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो अब देखो, अब मुझे ये कैसे पता चले, मुझे डेल्मबर्ट टेस्ट करना है रेशो। कोई भी पावर अगर कि पहले के एन में पावर एन हो तो ऑफकोर्स सबको पता है इन्फिनिट सीरीज में हम ए एन की पावर एन करेंगे तो वो पावर ही कट जाएगी। तो इस सीरीज में मेरा ए एन क्या है, मैं पहले कंपेयर करूँगा इस सीरीज़ को 1/2 की पावर एन एक्स की पावर एन को मैं कंपेयर करूँगा सिग्मा ए एन एक्स एन। इससे मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा ए एन क्या है 1/2 की पावर एन। अब मुझे जैसे पता है डेफिनेशन से 1/r क्या इक्वल होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ए एन की पावर 1/n, मतलब 1/r किसके इक्वल होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n होल की पावर 1/n। n से n कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1/r इक्वल हो गया 1/2 के। इट मीन्स r की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे ही r की वैल्यू 2 आई, आपको क्या करना है, हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r आ गया तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब मोड x लेस देन r होगा। ये किसकी कंडीशन है, कन्वर्जेंट की। और जब मोड x ग्रेटर देन r होगा तो ये कंडीशन है डाइवर्जेंट की। हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है तो हम इसकी चेक करेंगे। तो पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये जो सीरीज़ है हमारी 1/2 की पावर n x रेज टू पावर n, ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारा मोड x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो इसे ऐसे ही रखेंगे। आओ, मोड x लेस देन 2 मतलब x की कहाँ से वैल्यू कर रही है, 2 से -2 वेरी कर रही है। अब इसके बीच में x तो कन्वर्जेंट होगा, बट इसके जो एंड्स पॉइंट्स हैं, जो इसके एंड्स पॉइंट्स हैं इंटरवल के, वहाँ पे हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बराबर -2 पे और x बराबर 2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैनुअली चेक कैसे करते हैं, उस सीरीज इस पॉइंट को डायरेक्ट आप सीरीज में रख दो। तो x बराबर -2 को सीरीज में रखूँगा तो मेरी सीरीज क्या बनेगी, 1/2 की पावर n और -2 रख लो x की जगह, तो x की पावर n है मतलब -2 की पावर n। ये कट कटा के क्या आ जाएगा, -1 की पावर n। अब ये हमें पता है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट कैसे है, अगर मैं नीचे n की पावर 0 लिख दूं तो p सीरीज टेस्ट से सीधा दिख रहा है यार, -1 की पावर n डाइवर्जेंट है, बिकॉज लेबनीज थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही। तो बात खत्म, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। x बराबर 2 पर रख के देखते हैं तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, 1/2 की पावर n 2 की पावर n। तो ये कट गया तो सिग्मा 1 तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हमको पता है कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीरीज है, कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, -2 से 2 ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार और एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बट इसमें आपको एक मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे x की जगह पावर की जगह 2n आ गया, 3n आ गया, 4n आ गया, तो आपको घबराना नहीं है। आप बस क्या करना है, जो 1/r लिखते थे उसकी पावर n कर देना। जहाँ पे x की पावर मान लो 3n है तो 1/r³, x की पावर 2n है तो 1/r², ऐसे ऐसे करके कर देना, ऐसे ऐसे करके कर देना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। किस सीरीज़ के लिए, n+1 अपॉन में n+2 इंटू में n+3। ये एक सीरीज़ गिवन है हमें, इंटू में x की पावर n। इस सीरीज़ का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो अब साफ दिख रहा है, इसमें हम डेल्मबर्ट रेशो टेस्ट लगा सकते हैं, आराम से काटा पीटी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an
ए एन हमारा यहाँ से साफ दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो ए एन क्या आएगा, n+1 अपॉन में n+2 इंटू में n+3। सबकी जगह n+1 रखोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा n+2, नीचे वाला बन जाएगा n+3 और साइड वाला बन जाएगा n+4। ये मेरा an+1 अपॉन an अपॉन तो n+1 n+2 और n+3। इसकी लिमिट कहाँ जा रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, इक्वल टू अब क्या कट रहा है, n+3 कट रहा है और ऊपर भी n² का वो बन रही है टर्म और नीचे भी n² की बन रही है, तो साफ दिख रहा है 1 आ रही है इसकी वैल्यू। तो 1/r = 1 मतलब r बराबर 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1 आ गया। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमें पता है अगर हमारा मोड x लेस देन r मतलब मोड x लेस देन 1 होगा, वही हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। मतलब x की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 1 से -1 पे। मैनुअल पॉइंट्स आपको खुद रख के देखने पड़ेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, मैनुअल पॉइंट्स खुद रख के देखने पड़ेंगे। तो जब आप x बराबर -1 रखोगे तो हमारी क्या सीरीज़ बनेगी, एक सेकेंड, अगर आप x बराबर -1 रखोगे इस सीरीज़ में तो आपकी क्या सीरीज़ बनेगी, ये बनेगी सिग्मा -1 की पावर n+1 अपॉन में n+2 इंटू में n+3। साफ दिख रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो आप मोड un को अगर आप कन्वर्जन शो कर देते हो या फिर आप इसे भाड़ में जाए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जेंस, अगर आपकी लेबनीज़ थ्योरम भी वेरीफाई होगी तो ये पूरा कन्वर्जेंट है। तो लेबनीज़ थ्योरम वेरीफाई कैसे होगी, हमको साफ पता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, दिख रहा है, कोई भी n की वैल्यू के लिए 1 से बड़ा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हाँ, मतलब un ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, n की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इसकी टर्म आगे आगे घटती जाएगी और इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 जा रही है। आपको दिख रहा है ऊपर n है नीचे n² है, तो 1/n ओवरऑल बचेगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 चली जाएगी इसकी लिमिट। तो लेबनीज़ थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट एट x बराबर -1। अब x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 की पावर n 1 ही होता है, n+1 अपॉन में n+2 n+3। साफ दिख रहा है 1 की पावर n को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये गिवन सीरीज़ है, आप इसे कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हो। तो मैं vn क्या लेट करूँगा, हाईएस्ट डिनोमिनेटर की पावर, यहाँ पे n² है यहाँ पे n है, तो हाईएस्ट डिनोमिनेटर की पावर आ रही है 1, तो मैं 1/n लेट करूँगा और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn करूँगा। तो un अपॉन vn में आप देख लेना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। फाइनाइट वैल्यू का मतलब un और vn का बिहेवियर सेम है और हमारा vn डाइवर्जेंट है p सीरीज टेस्ट से, तो जो पूरा ये सीरीज़ होगी ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। मतलब कन्वर्जेंट तो आ रहा है -1 पर, बट x बराबर 1 पे क्या आ रही है सीरीज, डाइवर्जेंट। तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा x -1 पे कन्वर्जेंट है तो क्लोज ब्रैकेट में -1 और ओपन ब्रैकेट पे 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो कि हमारा आंसर है। डाइवर्जेंट अगर दिखाना होता तो क्या दिखाते, डाइवर्जेंट होता तो x मोड x ग्रेटर देन 1 पे ये क्या है, डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट इस पे आ रही है x बराबर 1 पे, मतलब इसकी रेंज क्या आएगी, मोड x ग्रेटर देन 1 पे -∞ से -1 यूनियन क्लोज 1 पे इन्फिनिटी। तो 1 पे क्योंकि डाइवर्जेंट है तो हमने यहाँ पे क्लोज रखा, क्योंकि हम डाइवर्जेंट की इंटरवल लिख रहे हैं, वैसे लिखना नहीं था, ऐसे लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस, एज जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ आएगा। तो एक और सीरीज़ दे रखी है हमें, अभी इसका बस हमें रेडियस निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n इंटू में x + 2⁻n, ठीक है। आप इस पूरे को xn कंसिडर करो और आप an निकाल लो। तो an मेरा क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n। फैक्टोरियल वाले में हमें हमेशा याद होता है, हम डेलम बट लगाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है फैक्टोरियल वाले में। तो n+1 क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू में n फैक्टोरियल और n+1 होल की पावर n+1, और मॉडिफाई करो तो ये क्या आएगा, n+1 इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में n+1 की पावर n इंटू में n+1, ये कटा तो मेरा an+1 आ गया। अब मैं 1/r को करूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an, मतलब
n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 की पावर n, और an क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n। तो ये से ये कटा, तो n कॉमन लूँगा मैं, n की पावर n ऊपर रह गया, और नीचे n कॉमन लूँगा तो n की पावर n बाहर रहेगी, 1 प्लस 1 अपॉन n होल रेस्ट टू पावर n। ये से ये कटा, और लिमिट क्या जा रही है, n टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है, और यहाँ पे 1/r चल रहा है। 1 प्लस 1/n की पावर n बड़ा फेमस है, जो कि होता है e, तो आंसर क्या हो गया, 1/e बराबर 1/r। तो r की वैल्यू क्या आ गई, e, r की वैल्यू e आ गई, तो बस हमें यही निकालना था, यही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। इंटरवल पूछा तो आप लिख देते हैं मोड ऑफ x प्लस 2 लेस देन e पे हो जाएगा ये कन्वर्जेंट, और मोड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन e पे हो जाएगा डाइवर्जेंट। और पॉइंट अगर पूछा हो, तो पूछा नहीं है तो बस यही पूछा, तो ये हमारा क्या है आंसर। वही पुराने मेथड से आप पॉइंट पे निकाल लेते। लास्ट क्वेश्चन, एंड ये पावर सीरीज का टॉपिक खत्म। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर प्लस, जो आपको एग्जांपल दिया, 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सिग्मा n स्क्वायर एक्स की पावर n-1 टाइप की सीरीज है। तो क्या करना है इसमें, वही डेल्मर्ट रेशियो टेस्ट लगा दो, तो क्या हो जाएगा an, क्या हो जाएगा an हमारा n स्क्वायर, तो an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट क्या जा रही है, क्या जा रहा है, n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, मतलब 1 फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो 1/r बराबर 1, तो r इक्वल्स टू 1 आंसर। तो इसी के साथ हमारा पावर सीरीज़ का टॉपिक खत्म होता है। आई होप सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इजी है, इनफाइनाइट सीरीज आता है तो पावर सीरीज कुछ भी नहीं है, बस 2 सवाल आते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालो, बात खत्म। तो पावर सीरीज़ का टॉपिक हो गया है। इसके फेयर नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक अटैच हो जाएगी। तो बाय बाय।